हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। तो प्यारे दोस्तों, जून 2025 एग्जामिनेशन की समाप्ति हो चुकी है, रिजल्ट भी आ चुके हैं। जो लोग इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर गए उनको बहुत बहुत बधाई। जिन्होंने अपना गोल अकम्प्लिश कर लिया, बहुत खुश होंगे आप, और होना भी चाहिए। आप लोगों की जो मेहनत है उसने आपको डेफिनेटली आउटपुट दे दिया, रिजल्ट दे दिया। और जो लोग इस एग्जामिनेशन में गोल अपना अचीव नहीं कर पाए हैं, हो सकता है थोड़े से नंबर से रह गए या फिर अभी मार्जिन थोड़ा सा बड़ा है, तो प्यारे दोस्तों आज का वीडियो प्राइमरीली आपके लिए है। क्योंकि अभी आपको दिसंबर 2025 की तैयारी करनी है, अभी आपको अगले अटेम्प्ट के लिए तैयारी करनी है और करनी चाहिए। आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो भी बहुत निराश होंगे, हताश होंगे कि यार इस बार मेरा नहीं हुआ, हर बार मेरा एक आधे नंबर से रह जाता है, पता नहीं एग्जामिनेशन मेरे लिए बना भी है या नहीं बना। देखो, मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप फेल हो चुके हैं, आप कुछ नहीं कर सकते या आप में कोई कमी है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में कई बार हम थ्रू कर जाते हैं, कई बार हम पीछे रह जाते हैं। तो अपने आप को फेलियर बिल्कुल भी मत समझिए। आपका जो इस बार का फेलियर है वो आपको बहुत कुछ चीजें सिखा जाएगा। और आपका जो फेलियर है उससे आप बहुत कुछ लर्न कर सकते हैं और आगे लाइफ में बहुत आगे भी बढ़ सकते हैं। अभी आपको ये डिसाइड करना है कि आपको अगला अटेम्प्ट देना या नहीं देना। ये देखो आपके ऊपर है, मैं आपको फोर्स नहीं कर सकता हूं। बट अगर आपने इस एग्जामिनेशन की तैयारी करी है तो आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट कि यार एग्जामिनेशन देकर आना। अगर आपको इस बार थोड़े से नंबर से रह गया तो कुछ हम चीजें अगली बार एक्स्ट्रा कर लें या फिर थोड़ा सा परिवर्तन कर लें अपनी स्ट्रेटेजी में, तो शायद अगली बार हम अपने गोल को काफी अच्छे खासे मार्जिन से अकम्प्लिश कर लेंगे। और आप ऐसा बिल्कुल भी मत समझना कि सर के लिए तो ये चीजें कहनी बहुत आसान है, वो तो वहां बैठे, उन्होंने कौन सा फेलियर देखा है। तो जनाब, अपनी लाइफ में मैंने भी फेलियर देखे। अगर आपने यूपीएससी एग्जामिनेशन के बारे में सुना है तो उस एग्जामिनेशन का मैं इंटरव्यू तक देकर आया था और फाइनली मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। तो मैं बहुत निराश था, मैं बहुत हताश था, आप ही की तरह मैं भी डाउन फील कर रहा था, मेरा एग्जामिनेशन क्वालिफाई नहीं हुआ था। बट इवेंचुअली मैंने रियलाइज किया कि यार मेरे को आगे कैसे करना है, क्या करना है, और मैं आगे लाइफ में फेलियर नहीं हूं, है ना। उस एग्जामिनेशन में आई माइट बी अ फेलियर, बट लाइफ में फेलियर नहीं हूं। मैंने हार्डवर्क किया, एफर्ट लगाया और कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में कर रहा हूं। और आप भी अगर हार्डवर्क लगाएंगे, एफर्ट लगाएंगे, तो माइट भी इस लाइन में या फिर कहीं ना कहीं और कुछ जरूर अकम्प्लिश कर लेंगे। तो हार नहीं माननी है, वी हैव टू डू इट, कुछ तो करेंगे। अगला एग्जामिनेशन अगर आप टारगेट कर रहे हैं तो आइए फटाफट से अपना जो स्ट्रेटेजी है ना वो अभी बनाते हैं, कैसे अपने को स्टार्ट करना है, कैसे तैयारी करनी है, उसके बारे में थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। एंड प्यारे दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले बहुत सारे मैसेजेस आप लोगों के आए, काफी सारा प्यार आप लोगों ने दिखाया। तो काफी सारी मेहनत आपने भी करी और हमने भी आपके साथ करी। और जब ये आउटपुट निकल कर आता है ना तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जिन्होंने भी अपने रिजल्ट्स हमारे साथ शेयर किए। और काफी सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने क्वालिफाई किया और एक अच्छे स्कोर से किया है, तो हम उनको अप्रोच कर रहे हैं इंटरव्यूज के लिए। तो होपफुली आपके सामने बहुत सारे इंटरव्यूज भी आपको देखने को मिलेंगे टॉपर्स के साथ, जिससे जो फ्यूचर एस्पिरेंट्स है उनको आइडिया मिलेगा कि क्या गलतियां उनको नहीं करनी है, कैसे उनको अपना स्ट्रेटेजी बनाना है अपकमिंग एग्जामिनेशंस के लिए। चलिए, तो प्यारे दोस्तों अभी बात करते हैं हाउ टू स्टार्ट, कि स्टार्ट कैसे करें अपना जर्नी, कैसे अपने प्रिपरेशन को स्टार्ट करें। देखो, एक यहाँ पे कोट लिखा हुआ है, यू डोंट हैव टू बी ग्रेट टू स्टार्ट, बट यू हैव टू स्टार्ट टू बी ग्रेट। स्टार्टिंग से कोई ग्रेट नहीं होता है, बट जो स्टार्ट करता है ना, जो एफर्ट लगाता है, जो मेहनत करता है, वो मेहनत के साथ साथ ग्रेट बन जाता है। तो सबसे पहली चीज अपने को क्या करनी है, इंट्रोस्पेक्शन करना है, सेल्फ एनालिसिस करना है। अगर इस बार का एग्जामिनेशन देकर आए थे तो अपना पूरा एनालिसिस करो कि इस बार कहां पे कमी रह गई, कौन सी चीजों में आप इस बार अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, कौन से यूनिट, कौन से सब्जेक्ट, कौन से पर्टिकुलर टॉपिक में दिक्कत थी, उसको पहचानो। अपनी वीकनेस जब तक आप नहीं पहचानोगे तब तक आप उसे दूर नहीं कर सकते हो। अगर आप अपनी वीकनेस पे पर्दा डालते रहोगे तो अगला अटेम्प्ट भी देकर आओगे तो शायद आपका रिजल्ट वही रहे जो इस बार था। तो वीकनेस पे पर्दा बिल्कुल नहीं डालना है, इंट्रोस्पेक्शन और सेल्फ एनालिसिस करना है। देखिए कि आपको इस एग्जामिनेशन को फेस करना है, तो ये सारे सब्जेक्ट्स हैं जिनकी आपको तैयारी करनी है। और जहां पे भी आप कमजोर फील करते हैं तो उसकी मेहनत आपको यहाँ पे बेशुमार करनी पड़ेगी। एंड प्यारे दोस्तों, दिसंबर 2025 का प्लान जो है ना अभी से बना लेना, क्योंकि अगर इस बार एग्जामिनेशन थ्रू नहीं कर पाए तो आप में जोश भरपूर होगा कि यार कुछ ना कुछ करके दिखाना है, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। और वो जो एनर्जी है, वो जो जोश है, उसको व्यर्थ मत जाने दीजिए, बेकार की चीजों में मत लगाइए। उस एनर्जी को चैनलाइज कीजिए अपने प्रिपरेशन में, उसको प्रिपरेशन में लेकर आओ। दिसंबर 2025 के लिए अभी से प्लान बना लो। अभी अच्छा खासा समय है, अगर आप एक एस्टीमेट लगाओगे जनाब, तो आप देखेंगे
कि आपके पास 4 महीने से ऊपर समय है, 4.5-5 महीने के आसपास समय है आपके पास इस एग्जामिनेशन को तैयारी करने के लिए, थ्रू करने के लिए, जो कि एक अच्छा खासा, एक बहुत अच्छा अमाउंट ऑफ टाइम है तैयारी के लिए। क्योंकि जनाब अभी सीरियस तैयारी हो सकती है, लास्ट में जाकर तो फिर सब मैराथन के पीछे भागते हैं, सर ये कर लें या वो कर लें, तैयारी बस ऐसी आधी अधूरी होती है, और फिर एग्जामिनेशन हम देकर आ जाते हैं और फिर नहीं होता तो निराश हो जाते हैं। तो अभी समय है कि आप डट कर अच्छे से मेहनत कर सकते हैं, अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं, और करनी भी चाहिए। क्योंकि अगर आपने मान लीजिए ऐसे ही लक के सहारे 10-15 दिन की तैयारी से एग्जामिनेशन निकाल लिया, तो आगे दिक्कत आएगी, क्योंकि आप आगे आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, आगे अपनी लाइफ में बहुत कुछ करना है, और भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन शायद आपको फेस करने पड़ेंगे। तो वहां पे तो पढ़ाई करनी ही पड़ेगी इन एनी केस। तो अच्छे से तैयारी कीजिए, अभी आपके पास टाइम है, उसको वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है। एंड साथ ही साथ अपने राइट सोर्सेज को आइडेंटिफाई कर लो। काफी सारा समय हमारा बेकार इसलिए हो जाता है क्योंकि हम इधर उधर की चीजों में टाइम खराब कर देते हैं। तो कोशिश करो कि एक अपने लिए बेस्ट सोर्स ऑफ प्रिपरेशन ढूंढ लो कि यार तैयारी करनी कहां से है, मेरे को यहां से करनी है, वहां से करनी है, जहां से भी करनी है, एक अपना प्रिपरेशन का सोर्स देख लो और उस सोर्स को थॉरोली फॉलो कर लो। अक्सर क्या होता है कि हम जहां से जो मिल रहा है वो बटोरते रहते हैं, है ना, जहां पे लंगर बंट रहा है वहां बैठ जाओ और वहां से सामान इकट्ठा करते रहो। तो जनाब इससे होता क्या है कि लास्ट में जब एग्जामिनेशन आता है ना, तो आपके पास रिवीजन के लिए कुछ नहीं होता। आपको नहीं पता होता आपने क्या टॉपिक कहां से पढ़ लिए, कैसे सवाल कहां से कर लिए, और लास्ट में कुछ रिवाइज कर नहीं पाते और एग्जामिनेशन देकर आते हैं तो ऐसा लगता है कि यार सब सुना सुना है बट आंसर नहीं हो रहे होते। तो अपने पास आइडेंटिफाई कर लो कि यार मेरे ये सोर्सेज हैं जिससे मेरे को तैयारी करनी है, और रेदर देन गोइंग फॉर मल्टीपल सोर्सेज, एक सोर्स को मल्टीपल टाइम्स पढ़ो, उससे आपको ज्यादा बेनिफिट होगा। उस सोर्स को आप मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करोगे तो उसी से आपको नई नई चीजें जानने को मिलेंगी। तो आइडेंटिफाई कर लो क्या आपका सोर्स है और उससे अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दो। एंड प्यारे दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले अगर आप एक नए एस्पिरेंट हैं तो एक बार प्रीवियस पेपर्स पे नजर डालना, सॉल्व नहीं करना स्टार्ट करने से पहले, हाँ नजर डालना कि यार इस एग्जामिनेशन में सवाल आते कैसे हैं, आपको थोड़ा सा आइडिया लगेगा व्हाट इज दिस एग्जामिनेशन ऑल अबाउट। तो ये आपको प्रीवियस पेपर्स को देखकर पता चल जाएगा। चलिए तो जनाब अपनी प्रिपरेशन को शुरू करते हैं, है ना, स्टॉप थिंकिंग स्टार्ट डूइंग। तो अभी अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं तो अपना टारगेट बना लीजिए, प्लान आप बना लीजिए कि मेरा एक्शन प्लान ये है, मेरे को कैसे तैयारी करनी है। मेरे को हर हफ्ते एक यूनिट को कंप्लीट करना है, या एक यूनिट नहीं उठाएंगे, एक यूनिट पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हैं, हम 2 यूनिट को एक साथ लेकर चलेंगे, 2 हफ्ते में 2 यूनिट को निपटा देंगे, खल्लास कर देंगे, ऐसा स्ट्रेटेजी आप बना लीजिए, है ना। तो काफी यूनिट्स ऐसे भी होंगे जिसमें शायद आपको एक हफ्ता ना भी लगे, और कई ऐसे भी हो सकते हैं जिसमें आपको एक हफ्ते से ज्यादा लग जाए। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में कौन सा हफ्ता लगने वाला है आपको, है ना। तो हो सकता है आपका पहले ही सिलेबस कंप्लीट हो जाए, लास्ट में आपको रिवीजन वगैरह के लिए भी टाइम मिल जाएगा। तो आप अपना कॉम्बिनेशन बना लो कि कौन से कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स आपको पिक करने हैं। टारगेट रखो आपके 2 हफ्ते में कंप्लीट हो जाए, और जो आप इनको कंप्लीट कर रहे हो तो साथ साथ कोशिश करो कि यार इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है ना वो भी कर लें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन साथ साथ करते रहोगे तो यूनिट पे पकड़ और ज्यादा मजबूत हो जाती है और ज्यादा बेहतर हो जाती है। एंड प्यारे दोस्तों, अभी आप पढ़ाई कर रहे हो, अच्छे से डिटेल में पढ़ रहे हो, बट एग्जामिनेशन से पहले वो समय नहीं होगा कि आप डिटेल में पढ़ाई करें। तो कोशिश करो कि जो भी की पॉइंटर्स हैं वो अपने पास नोट डाउन कर लो। देखो ये जो नोट्स वाला एक पॉइंट होता है ना कि नोट्स बनाने हैं कि नहीं बनाने, ये बहुत ही पेचीदा पॉइंट है, डाइसी पॉइंट है। अगर मैं कहता हूँ नोट्स बनाने हैं तो कई लोग हर चीज को नोट डाउन करना शुरू कर देते हैं, अरे वो नहीं करना आपने को। हर चीज को नोट डाउन करेंगे तो एग्जामिनेशन वाले टाइम क्या क्या रिवाइज करके जाएंगे। तो कोशिश करो केवल जो हेडिंग्स हैं या की पॉइंटर्स हैं या सेक्शन है या जो भी फैक्ट्स हैं, केवल आप उनको अपने पास नोट डाउन करो ताकि एग्जाम से पहले उनको रिवाइज करके जा भी सको। अगर इतने भारी भरकम इतने बड़े सारे नोट्स तैयार कर लोगे तो एग्जाम से पहले रिवाइज नहीं कर पाओगे। तो माइंड मैप्स बनाइए, की पॉइंटर्स बनाइए लास्ट मिनट रिवीजन के लिए। अगर आप कोर्स में एनरोल्ड है तो ऑलरेडी हमने माइंड मैप्स हर एक टॉपिक के बाद आपके लिए डाले हुए हैं जो कि आपकी रिवीजन में मदद कर जाएंगे। तो आप सिंपली उन्हीं का प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, और उसमें अपना कोई वैल्यू एडिशन करना चाहते हैं तो वो आप डेफिनेटली कर सकते हैं। एंड प्यारे दोस्तों, जो भी आप टॉपिक पढ़ेंगे कोशिश करो हर एक टॉपिक के बाद में जो उसके एमसीक्यूज होते हैं वो एमसीक्यूज को आप जरूर लगाइए। एमसीक्यूज जब आप लगाते हैं तो टॉपिक पे पकड़ जो है ना थोड़ी सी और मजबूत हो जाती है। हमें पता लगता है कि यार हमने कौन सा पॉइंट पे इतना ध्यान नहीं दिया, क्योंकि जब हम सुन रहे होते हैं ना क्लास को, तो जैसे अभी भी आप लोग सुन रहे हैं बट हो सकता है आपके दिमाग में 10 चीजें और चल रही हो, और कई बार कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो हम नहीं सुन पाते, ध्यान से निकल जाता है। और वो चीज जब एमसीक्यू में आती है ना फिर हमारी कवर अप हो जाती है, हमें उस चीज के बारे में भी पता लग जाता है। तो प्रैक्टिस तो साथ साथ चलनी चाहिए। सिंपली पढ़ाई से एग्जामिनेशन थ्रू नहीं होगा, प्रैक्टिस जब तक आप नहीं करोगे ना तब तक आपका एग्जामिनेशन थ्रू नहीं होने वाला।
और प्यारे दोस्तों, प्रैक्टिस की बात को ही आगे बढ़ाते हैं। आपने इस एग्जामिनेशन में अपीयर किया और जनाब कुछ चंद नंबरों की वजह से इस बार आपका गोल अकम्प्लिश नहीं हुआ। शायद वो जेआरएफ था, शायद वो नेट था। आपको लग रहा है आपने पढ़ाई भरपूर करी है, मेहनत काफी ज्यादा करी है, और अगर आप अभी दोबारा से किताबें उठाते हैं तो किताबें आपको खाने को भागती हैं, आपको बोरिंग लगता है, यार ये सब चीजें दोबारा कौन पढ़ेगा, कैसे ये सारी चीजें दोबारा पढ़ी जाए। तो अगर आपको ऐसी फीलिंग आ रही है जनाब, तो अभी आपको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए? तो अभी देखो, एक चीज तो समझना जरूरी है, आपने एफर्ट लगाया, हार्डवर्क आपका जरूर था, बट शायद लक ने इस बार आपका साथ नहीं दिया, तो घबराने की बात नहीं है। आप अपने वीक एरियाज को आइडेंटिफाई करो। अगर आप अपने जो एरियाज आपको ऑलरेडी आते हैं उन्हीं को बार बार पढ़ते रहोगे, बोरिंग रहेगा। जो चीज आपने पहले इग्नोर करी थी, नहीं पढ़ते थे अच्छे से, और उससे सवाल भी आते हैं और वो गलत हो जाते हैं, यार उनकी पढ़ाई इस बार कर लो, उनको कर लो। ये आपको खुद पता लगेगा, मैं नहीं बता सकता आपकी कमजोरी क्या है, आपकी कमजोरी आपको पता है, और आपको उस पर पर्दा नहीं डालना है। अपने वीक एरियाज को आइडेंटिफाई करो, उस पर वर्क करो, और डेली प्रैक्टिस करो। डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ, मॉक टेस्ट लगाओ। हाँ, साथ साथ आप कुछ और करना चाहते हो, डेफिनेटली कर सकते हो, मैं आप पे पढ़ाई का बोझ नहीं डाल रहा हूँ। शायद आपका जेआरएफ इस बार मान लीजिए कि केवल एक क्वेश्चन की वजह से रह गया, दो क्वेश्चन की वजह से रह गया, तो नेट क्वालिफाई हुआ है, आप जाइए किसी ना किसी कॉलेज में ट्राई करके अप्लाई करके पढ़ाना चाहते हैं पढ़ा सकते हैं, आप कहीं ट्यूशन देना चाहते हैं वो भी दे सकते हैं, इट्स अप टू यू। बट अपना कुछ 2-4 घंटे डेली के रखो कि यार वो ठीक है, वो सब चीजें चल रही हैं, बट अगले अटेम्प्ट में जेआरएफ भी अपने को देना है, वो भी निकालना है, क्योंकि हम चाहते हैं कि पीएचडी करें और सरकार से अच्छा खासा पैसा आए हमारे खाते में। तो उसके लिए थोड़ा सा समय निकालिए, डेली के 2-4 घंटे अपने लिए जरूर रखिए, और उसमें प्रैक्टिस जो है दबा कर कीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए, मॉक टेस्ट लगाइए, और पेपर 1 का जो प्रैक्टिकल पोर्शन है उसमें भी अपनी पकड़ को और मजबूत बनाइए। और साथ ही साथ आप कोशिश किया कीजिए कि जब भी आप प्रैक्टिकल पार्ट को अटेम्प्ट कर रहे हैं तो टाइमर अपने पास रख लो। वो टाइमर जो है ना कहीं ना कहीं आपको एक समय का एहसास दिलाता रहेगा कि यार समय भाग रहा है, एग्जामिनेशन वाली फील आती रहेगी। एग्जामिनेशन में भी ऐसा ही होता है, टाइम भाग रहा होता है और आप अटेम्प्ट कर रहे होते हैं, और वो फील मैं चाहता हूँ कि आपकी रोजमर्रा की जिंदगी का पार्ट यहाँ पे बन जाए। चलिए, तो काफी बातें आप लोगों के साथ कर ली हैं। तो प्यारे दोस्तों, अगर आप एवर स्टडी क्लासेस के साथ जुड़ के अपना प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप हमारे कोर्सेज को भी चेकआउट कर सकते हैं। हमारे जो न्यू मास्टर कोर्सेज हैं, अपडेटेड कोर्सेज हैं, ऑलरेडी हमने लॉन्च कर दिए हैं। आप हमारी एवर स्टडी क्लासेस की ऐप और वेबसाइट से ले सकते हैं इन कोर्सेज को। मास्टर कोर्स में आपको सब कुछ मिल जाता है जी, टेस्ट सीरीज, प्रीवियस पेपर्स भी इंक्लूडेड रहते हैं। अगर आपको केवल प्रैक्टिस के लिए टेस्ट सीरीज या प्रीवियस ईयर पेपर्स चाहिए, आप उनको अलग से भी परचेज कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट। अभी इन सभी कोर्सेज पे डिस्काउंट भी चल रहा है, और आप इस डिस्काउंट को भी यहाँ पे अवेल कर सकते हैं। सो थैंक यू प्यारे दोस्तों, ये थी जी आपके साथ आज की छोटी सी चर्चा। बहुत सारी बातें मैंने बोल दी हैं, बट अल्टीमेटली इट्स टाइम फॉर यू टू इंट्रोस्पेक्ट। आप अपना सेल्फ एनालिसिस कीजिए, आप अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हैं, कैसे आगे बढ़ना चाहते हैं, वो आप खुद डिसाइड करेंगे। मे बी आप गाइडेंस ले सकते हैं किसी और की, जिसकी भी आप लेना चाहते हैं। आज इस सेशन को यहाँ पे एंड करते हैं, मिलेंगे जी नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।